मुल्क भर में बिजली चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन। इस्लामाबाद में मुतअद्दिद अफराद धर लिए गए। रायवंड में मुबैना बिजली चोरों का लेस्को हुकाम पर तशद्दुद। 60 अफराद लेस्को ऑफिस में घुस गए, तोड़ फोड़ भी की, मुकदमा दर्ज। पेशावर में भी मुतअद्दिद मुकदमा दर्ज। सिंध के कई शहरों में कार्रवाइयाँ। कसूर से 296 गिरफ्तार। शेखुपुरा में ग्रैंड ऑपरेशन के दौरान फैक्ट्री मालिकान समेत 200 से जायद बिजली चोर जेर हिरासत। गुजरावाला और लकी मरवत से भी बिजली चोर पकड़े गए। ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ मुकदमा सुनने वाले सुप्रीम कोर्ट के बेंच पर हुकूमती एतराजात मुस्तरद। 3 जजेस पर उठाए गए एतराजात। अदलिया की आज़ादी पर हमले के मुतरादिफ करार। हुकूमत की मुतफर्रिक दरखास्त खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने महफूज फैसला सुना दिया। हुकूमत ने चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल, जस्टिस एजाजुल हसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर एतराजात उठाए थे। मफादात के टकराव पर तीनों जजेस की बेंच से अलहदगी के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर की गई थी। अदालत उज़्मा ने नामजद चीफ जस्टिस फायज ईसा की सरबराही में कायम ऑडियो लीक्स कमीशन को पहले ही काम से रोक रखा है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में तोड़फोड़ का मुकदमा। परवेज इलाही के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद। ATC अदालत के जज अब्दुल हसनात ने साबिक वजीर आला को 14 रोजा जुडिशल रिमांड पर जेल भिजवा दिया। प्रोसिक्यूटर ने 10 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की थी। परवेज इलाही को लाहौर से अगवा करके इस्लामाबाद लाया गया और गिरफ्तार किया गया। केसेस खत्म हो गए तो नाम 6 माह पुराने जुडिशल कॉम्प्लेक्स तोड़फोड़ केस में डाल दिया गया। अंदाजा लगाएं कैसे मुल्क में कानून को खत्म किया जा रहा है। बाबर आवान और अब्दुल रज़ाक एडवोकेट के दलाइल। केस से डिस्चार्ज करने की इस्तदा। दरख्वास्त जमानत दायर। फ्रीकैन को 11 सितंबर के लिए नोटिस जारी। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की ज़ेर सदारत कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस। रियासती इदारों और अवाम में खलीज पैदा करने के लिए मजमूम प्रोपेगेंडा करने वालों को मायूसी के सिवा कुछ हासिल नहीं होगा। ऐसे अनासर मजीद रुसवाई का शिकार होंगे। पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की कोशिशों में मसरूफ दहशतगर्दों, सहूलतकारों और मददगारों के खिलाफ रियासत मुकम्मल ताकत के साथ निपटेगी। स्पेशल फैसिलिटेशन काउंसिल की ज़ेर निगरानी मुआशी सरगर्मियों की मुकम्मल हिमायत की जाएगी। मुआशी इस्तेहकाम और गैर मुल्की सरमायाकारों को नुकसान पहुँचाने वाली सरगर्मियों के खात्मे के लिए हुकूमत की मुकम्मल मुआवनत करेंगे। कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस का एलामिया। शुरका की जानिब से मुल्क भर में यौम दिफा और शोहदा को भरपूर तरीके से मनाने पर कौम से इजहार तशक्कुर। ऑपरेशंस के दौरान पेशावराना महारत के मयार और फॉर्मेशंस की तरबियत में बेहतरीन कारकर्दगी बरकरार रखी जाए। जनरल आसिम मुनीर की जानिब से फौजियों की फलाह बहबूद और हौसला बरकरार रखने पर कमांडर्स की तारीफ। ये अमूर फौज की ऑपरेशनल तैयारियों की बुनियाद हैं। आर्मी चीफ का इजहार ख्याल। शुरका को कौमी सलामती को दरपेश चैलेंजेस और खतरात के जवाबी हिकमत अमली पर ब्रीफिंग। कॉन्फ्रेंस में हर किस्म के खतरात के खिलाफ पाकिस्तान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत के दिफा के लिए पुख्ता आज़म का यादा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की ज़ेर सदारत स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास। सऊदी अरब की जानिब से मुमकिना बड़ी सरमायाकारी से मुतल्लिक उमूर पर गौर। इजलास में दीगर अहम मामलात पर भी तबादला ख्याल। रुपया तगड़ा। डॉलर की कीमत में कमी का रुझान बरकरार। इंटरबैंक में अमरीकी करेंसी की कीमत में 1 रुपया 95 पैसे कमी, 303 रुपये पर ट्रेड। ओपन मार्केट में डॉलर की कीमत में 4 रुपये कमी, 304 रुपये पर फरोख्त। स्टॉक मार्केट में तेजी। 100 इंडेक्स में 109 पॉइंट्स का इजाफा। शुगर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयों के मस्बत असरात। पंजाब की होलसेल मार्केटों में चीनी की कीमतों में कमी। 50 किलो बोरी 800 रुपये सस्ती। लाहौर में चीनी 175 से 180 रुपये फी किलो तक फरोख्त। मुल्तान में 2 रोज में चीनी 35 रुपये किलो तक सस्ती। 215 रुपये किलो फरोख्त होने वाली चीनी 175 रुपये पर आ गई। पेशावर की होलसेल मार्केट में बोरी 500 रुपये सस्ती। परचून में निर्ख 200 रुपये बरकरार।
सिंध में एक्स मिल कीमत 175 रुपए से कम होकर 165 रुपए मुकर्रर। परचून में चीनी 190 रुपए फी किलो तक हो गई। बलोचिस्तान के रास्ते चीनी अफगानिस्तान स्मगल करने की कोशिश नाकाम। कस्टम हुकाम ने 20 ट्रक कब्जे में ले लिए। जंग में 4 गोदाम सील। गैर कानूनी तौर पर स्टॉक किए गए चीनी के 1650 बैग बरामद। हर साल बिजली गैस टैक्सों की कई हजार अरब की चोरी होती है। बोझ आम आदमी उठाता है और मुल्क मकरूज है। इस वक्त 2670 अरब टैक्स मुकदमात अदालतों में ज़ेर इल्तिवा हैं। रियासती वसाइल की चोरी मुआशी दहशतगर्दी के जुमरे में आनी चाहिए। टैक्स बिजली गैस चोरों को दहशतगर्द डिक्लेयर होना चाहिए। ये चोर उस वक्त मुराद याफ्ता तबके का हिस्सा हैं जो हुकूमतें मुलाजमीन चोरी की मुआवनत करते हैं, वो भी मुआशी दहशतगर्द हैं। उन्हें आम कवानीन की बजाय दहशतगर्दी के कवानीन का सामना करना चाहिए, वरना मुआशी तबाही खुदा न खास्ता हमारा मुकद्दर बन जाएगी। ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। अल-कादिर ट्रस्ट के असर-ए-नौ रजिस्ट्रेशन की दरख्वास्त प्रोसेस न किए जाने का केस। चेयरमैन PTI और बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत। अदालत ने फ्रीकैन को जवाब जमा कराने के लिए 18 सितंबर तक का वक्त दे दिया। 9 मई को जलाओ घेराव का मामला। PTI रहनुमाओं के गिर्द घेरा मजीद तंग। इन्वेस्टिगेशन पुलिस का इश्तिहारी करार दिए जाने वाले PTI रहनुमाओं की जायदाद और पैसा जब्त करने की इजाजत के लिए अदालत को खत। मुरासले में चेयरमैन PTI की बहन अलीमा खान, उज़मा खान, मियां असलम इकबाल, हमाद अजहर, फरूख हबीब के नाम शामिल। सदर के ओहदा सदारत की मुद्दत आज मुकम्मल। नए सदर के इंतखाब तक फराइज सर अंजाम देंगे। ऐवान सदर खाली नहीं करेंगे। सदर ने गुज़श्ता हफ्ते बाद अहम मुशावरती मीटिंग्स के बाद नए सदर के इंतखाब तक फराइज अदा करने पर रजामंदी जाहिर की थी। आरिफ अलवी ने 9 सितंबर 2018 को सदारती मनसब संभाला था। आम इंतखाबात की तैयारियां। नताइज की वसूली के लिए इलेक्शन मैनेजमेंट सिस्टम तैयार। अमले की ट्रेनिंग का आगाज। तमाम सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स को मुरासले इरसाल। EMS प्रॉपर्टीज को 14 से 16 सितंबर तक ट्रेनिंग दी जाएगी। इलेक्शन कमीशन। पार्टी के बुलाने पर नवाज शरीफ पहले भी बेटी के हमरा पाकिस्तान आ गए, अब भी मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। लोगों के मुआशी मसाइल की वजह IMF से चेयरमैन PTI का मुआहदा है। वो जेल में हो या ना हो, नून लीग को फर्क नहीं पड़ता। पंजाब में अक्सरियत हासिल करेंगे। चीनी बरामद करने का मौक़िफ़ आसिफ अली जरदारी का था, फैसला पूरी काबीना ने किया। राना सनाउल्लाह की गुफ्तगू। पीपल्स पार्टी ने आखिरी वक्त में तहरीक-ए-एतमाद लाने पर जोर दिया। पीपल्स पार्टी वादे से ना फिरती तो उस वक्त इलेक्शन हो जाते। MQM और अख्तर मेंगल समेत तमाम सियासी कायदीन ने इत्तेफाक राय से फौरी इलेक्शन करवाने का फैसला किया था। मौजूदा सूरत हाल की वजह से इलेक्शन फौरी नागुज़ीर हैं। साबिका कबायली इलाकों में अभी इलेक्शन मुहिम चलाना मुश्किल लग रहा है। PTI को इसलिए लाया गया कि मुल्क को मुआशी तौर पर कमज़ोर किया जाए। मौलाना फजलुर रहमान की सीनियर सहाफ़ियों से गुफ्तगू। खैबर पख्तूनख्वा की तबाही का एक जिम्मेदार अटक जेल में कैद है। 10 साल पहले खैबर पख्तूनख्वा का कर्जा 100 अरब था। PTI दौर में 1000 अरब तक पहुंच गया। 10 साल सूबे पर हुकूमत करने वालों को क्यों खुली छूट दी गई? 2 साबिक वज़ीर आला से भी तहकीकात की जाएं। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उनके सारे गुनाह माफ हो जाते हैं। आज 3 बड़ी पार्टियां तख्ते पंजाब, सिंध और इस्लामाबाद की तकसीम पर लड़ रही हैं। ANP रहनुमा अमीर हैदर खान होती का सवाबी में जलसे से खिताब। रावलपिंडी में डेंगू केसेस में इजाफा। मजीद 22 अफराद में डेंगू वायरस की तस्दीक। मुतासरा मरीजों की तादाद 339 हो गई। गुज़श्ता 24 घंटों में डेंगू SOPs के खिलाफ वर्जी पर 41 मुकदमा दर्ज। 5 इमारतें सील।